Good morning, students. 8th standard science subject 14th lesson measurement and effects of heat. In last year also we have learned about heat and which are the main sources of heat, that are also we have learned, and in this year we will learn in detail about the sources of heat. ओके तो ये लेसन में क्या है, मेजरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट का मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लोग और उसका इफेक्ट्स क्या क्या होता है, हीट का इफेक्ट्स क्या क्या है वो लर्न करने वाला है. ठीक है, तो जो लास्ट ईयर में हम लोग पढ़ा था, जो हाई टेम्परेचर कौन सा भी ऑब्जेक्ट हाई टेम्परेचर का रहता है उसमें से लो टेम्परेचर का जो ऑब्जेक्ट रहता है उधर फ्लो होता है हीट, या हॉट ऑब्जेक्ट्स में से जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है उसमें हीट ट्रांसफ़र होता है दैट. तो और जो यूनिट ऑफ हीट है इन एसआई सिस्टम क्या था, वो जूल, वाइल दैट सीजीएस यूनिट इज कैलोरी. ठीक है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल and 1 calorie heat is heated required to increase the temperature of 1 gm of water through 1 degree Celsius. तो और ये अभी हम लोग देखते हैं सोर्सेस ऑफ हीट कौन सा है, आपका बुक में दिया हुआ है. फर्स्ट वन क्या है, सन. द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ. ठीक है, सबसे ज़्यादा अर्थ में किधर से मिलता है हीट, सन में से. और दूसरा जो है अर्थ, एज द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज हाई द अर्थ इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ हीट. तो टेम्परेचर जो रहता है एंड सेंटर जो रहता है अर्थ का उधर का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इसलिए अर्थ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ हीट. द हीट इज कॉल्ड ए जियोथर्मल एनर्जी. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस हीट, जो हीट अपने को अर्थ में से मिलता है उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी. और तीसरा है केमिकल एनर्जी, जो हम लोग लकड़ी जलाते हैं, कोल या पेट्रोल ऐसा कुछ बर्न करते हैं तो उसमें से जो एनर्जी क्रिएट होता है उसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं हम लोग, और वो भी एक सोर्स ऑफ हीट रहता है. और उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में, जब केमिकल रिएक्शन होता है जब बर्निंग करते हैं तो, एंड हीट इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शंस. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो हमारा डेली लाइफ में भी आप लोग देखा रहेगा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हीट क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक हीटर या इलेक्ट्रिक प्रेस, जो हम लोग आयरन करते हैं, प्रेस जो रहता है उसमें हम लोग हीट क्रिएट करते हैं. तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ हीट. नेक्स्ट इज द एटॉमिक एनर्जी. जो थोड़ा सा टाइम में न्यूक्लियर जो एलिमेंट्स रहता है, यूरेनियम, थोरियम जो है, उसको सब हम लोग ये करके न्यूक्लियर एनर्जी में से एटॉमिक एनर्जी क्रिएट करते हैं. ठीक है, दिस इज़ यूज एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स. तो प्रोजेक्ट्स में भी अलग अलग टाइप का जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसमें भी एटॉमिक एनर्जी यूज़ करते हैं. बिकॉज ऑफ दैट दिस एटॉमिक एनर्जी ऑल्सो सोर्स ऑफ हीट. एंड नेक्स्ट इज द एयर. ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस. अपने आजू बाजू पे जो एयर है उसमें भी बहुत सारा हीट रहता है. ठीक है, तो कौन सा है सोर्स ऑफ हीट, द सोर्सेस ऑफ हीट आर द सन, अर्थ, एयर, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, आए समझ में, एंड एटॉमिक एनर्जी. दीज आर द सोर्सेस ऑफ मेन सोर्सेस ऑफ हीट. एंड नेक्स्ट हम लोग हीट एंड टेम्परेचर के बारे में दिया हुआ है नेक्स्ट टॉपिक. तो हीट एंड टेम्परेचर जो है उसका डिफरेंस क्या रहेंगे, आप लोग हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस रह सकता है. Can you tell that what is the difference between heat and temperature? Heat is a form of energy which flows from one object to another. Heat जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक फ्लो होता है. एंड टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स दैट मेक्स अप द सब्सटेंसेस. तो टेम्परेचर जो है वो मेजर ऑफ एनर्जी है जो सब्सटेंस मेक करते हैं उसका. एंड हीट मेजर्स द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स इन ए सब्सटेंस. एक सब्सटेंस का टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है वो मेजर करते हैं हीट. और टेम्परेचर क्या मेजर करते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स. एवरेज एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी वो मेजर करते हैं टेम्परेचर. और हीट इज मेजर्ड इन जूल्स और इन ए कैलोरी. हीट जो है कैलोरी में या जूल्स में ये करते मेजर करते हैं. और टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस फॉर के इधर डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो आया समझ में हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस क्या क्या है. 2-3 पॉइंट ही है हीट का और टेम्परेचर का डिफरेंस. ओके, नेक्स्ट जो है आप लोगों के बुक में दिया हुआ है थर्मोमीटर. तो हीट जो है वो हमेशा हम लोग किसके थ्रू ये करते हैं, मेजर करते हैं,
Temperature is measured in units of Celsius or Fahrenheit and Kelvin. Kelvin is used in scientific experiments and the other two are used in the daily life. ठीक है, तो जो डिग्री और फ़ारेनहाइट जो रहता है वो हमेशा हम लोग नॉर्मल इसमें यूज़ करते हैं, और केल्विन जो रहता है वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं. आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 97 में डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, रूम टेम्परेचर कितना रहता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्कुरी कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्कुरी, ये सब आपका टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. पढ़ के देख लेना 97 पेज नंबर में. ओके. और दूसरा जो है एक पॉइंट टॉपिक दिया हुआ है पेज नंबर 98 में. उसमें अलग अलग टाइप का थर्मोमीटर दिया हुआ है. थर्मोमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग? हाँ, किसके लिए यूज़ करते हैं? टेम्परेचर चेक करने के लिए, है ना. अपने जो फीवर है क्या नहीं वो सब चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर यूज़ करते हैं. ठीक है, आप लोग अलग अलग टाइप का थर्मोमीटर देखा रहेगा, लेकिन हम लोग हमेशा जो यूज़ घर पे यूज़ करते हैं, जो फीवर आया तो हम लोग यूज़ करते हैं, वो थर्मोमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक है, दैट इज़ द क्लिनिकल थर्मोमीटर. अलग अलग टाइप का डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड दीज आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. तो फर्स्ट जो है थर्मोमीटर कैसे वर्किंग करते देखते हैं. थर्मोमीटर में एक ग्लास से बनाया हुआ रहता है, एक ट्यूब जैसा रहता है, ग्लास का ट्यूब से बनाया हुआ रहता है. एक साइड में क्या रहता है उसका? एक बल्ब रहता है. ठीक है, पहले उसमें क्या भरते थे? मर्कुरी भरते थे, लेकिन दिस मर्कुरी इज हार्मफुल फॉर आवर लाइफ. बिकॉज ऑफ दैट नाउअडेज दे आर रिप्लेस्ड द मर्कुरी विथ अल्कोहल. जो मर्कुरी रहता है उसको रिप्लेस करके क्या डाला है? अल्कोहल भर के रखा है. तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो अल्कोहल का लेवल जो है इंक्रीज होते जाता है, और उसमें से अपने को क्या समझ में आता है? अपना ये कितना है, हीट कितना है, या अपना टेम्परेचर कितना है, बॉडी में टेम्परेचर जो रहता है वो कितना है, वो अल्कोहल की वजह से अपने को समझ में आ जाता है. ठीक है. और दूसरा आप लोगों का टेक्स्ट बुक में दिया हुआ ये है डिजिटल थर्मोमीटर. ये डिजिटल थर्मोमीटर है वो कब यूज़ करते हैं? डिजिटल थर्मोमीटर जब जो हॉस्पिटल्स रहता है या क्लिनिक्स रहता है उधर सब कौन सा यूज़ करते हैं? डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं. और एक टाइप दिया हुआ है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. तो ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर किसके लिए रहते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इन ए डे. इट इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर. मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर बोलो तो एक दिन में कितना मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है उसको चेक करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं. ठीक है, आए समझ में इतना? थर्मोमीटर का टाइप्स देखा हम लोगों ने. डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर दर. क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर एंड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. और थर्मोमीटर में पहले क्या यूज़ करते थे? मर्कुरी यूज़ करते थे. अभी मर्कुरी को बदल के हम लोग क्या डाल के रखा है? अल्कोहल से चेक करते हैं. ओके, ऑल ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट्स. नेक्स्ट वी विल सी द स्पेसिफिक heat and that we will see in the next video. Okay, bye.